देखिए कांग्रेस पार्टी उनकी नीतियाँ आज देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्र हित में, देश हित में, हमारे राज्य हित में। लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें। तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। इन चुनाव से पहले लोग कहेंगे कि चुनाव से पहले क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस को छोड़ना हुआ? देखिए, इन चुनाव से पहले की बात नहीं है। हमने कई बार, जब से मैं पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में जब से मैंने थी या मुझे जब से जिम्मेदारी दी गई कार्यकारिणी अध्यक्ष की, हमने लगातार कांग्रेस को अवगत कराने का प्रयास किया। यहाँ की समस्याओं से, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है, पार्टी मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन में क्या लगता है कि मजबूती मिलेगी आपको बीजेपी की पकड़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है। अगर पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी हम लोग देखें तो बहुत मजबूती के साथ में पार्टी लड़ी है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी सिर्फ कोल्हानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे 14 लोकसभा में पार्टी और मजबूती के साथ लड़ेगी और पूरे 14 के 14 सीट आदरणीय मोदी जी को समर्पित होंगे। क्या पति के भी खाने की भी, मधु कोड़ा की भी पार्टी में छोड़ने की या फिर पति बीजेपी ज्वाइन करने की मतलब क्या? अब बाबूलाल जी ने इस पर बोल ही दिया, अब मेरा बोलना कहाँ उचित है? बाबूलाल जी ने बोल दिया है।